अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उर्दू मज़मून के साथ आपकी मौलमा शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा उन्वान है नज़म। नज़म का नाम है मुस्तकबिल हमारा है। शायर है इस नज़म के अमजद इस्लाम अमजद। किताब है गुले लाला और सफ़ात हैं 88 और 89। दोबारा से आपको बता देती हूँ। आज हम नज़म करेंगे और नज़म का नाम है मुस्तकबिल हमारा है। इस नज़म के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। किताब है गुले लाला और सफ़ात हैं 88 और 89। तलबा तालबात, नज़म मुस्तकबिल हमारा है की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको नज़म के हवाले से तदरीसी मकासद बताए जाएंगे। तो सबसे पहले है नज़म के अशार दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ने के काबिल हो सकें। देखें, जब आपको हरूफ तहजी की पहचान होगी तब ही आप जाकर रवानी के साथ पढ़ाई कर सकेंगे और नज़म के अशार भी आप उसी सूरत में पढ़ने के काबिल होंगे जब आप हरूफ तहजी की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज को दुरुस्त तरीके के साथ अदा कर सकेंगे। उसके बाद है अपने वतन और कौमी परचम की अहमियत को जान सकेंगे। इस नज़म मुस्तकबिल हमारा है के ज़रिए आपको एहसास होगा कि अपने वतन की क्या अहमियत है और अपने वतन में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना कितनी बड़ी नेमत है और वतन का परचम जो किसी भी मुल्क के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि कौमी परचम ही से हमारी आन और शान और शौकत है। तो इस नज़म के ज़रिए आपको ये एहसास होगा कि कौमी परचम की हमारे लिए क्या अहमियत है। तो ये थे नज़म के हवाले से तदरीसी मकासद जो आपको बताए गए। तलबा तालबात, अब हम शुरू करेंगे नज़म मुस्तकबिल हमारा है की पढ़ाई। आप सब ने अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 88 खोलना है। इसमें मौजूद नज़म की पढ़ाई आप सब ने तवज्जो से सुननी है ताकि आपको मालूम हो सके कि शायर अमजद इस्लाम अमजद ने इस नज़म के ज़रिए हमें क्या बताने की कोशिश की है और इसमें हमारे लिए क्या पैगाम पोशीदा है। तो आप सब तवज्जो से नज़म की पढ़ाई सुने। नज़म का नाम है मुस्तकबिल हमारा है और इस नज़म के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। तो नज़म की पढ़ाई शुरू की जा रही है। आप सब तवज्जो से नज़म की पढ़ाई सुने। हर मैदान में रोशन रोशन अपना चांद सितारा है, मुस्तकबिल हमारा है। अब इसमें ये जो रोशन रोशन चांद सितारा है, ये शायर अमजद इस्लाम अमजद ने हमारे वतन का जो कौमी परचम है इस पे मौजूद चांद सितारे का जिक्र किया है कि हमारे वतन के झंडे पर मौजूद चांद सितारा बहुत ही रोशन और चमकदार है और यही हमारा मुस्तकबिल है। हिम्मत और इरादे वाली आग हमारे दिल में है। हिम्मत का मतलब है बहादुरी और इरादे यानी ख्याल करना या कोई पुख्ता इरादा करना। मेहनत और मुसलसल मेहनत जीत की हर मंजिल में है। अल्लाह की रहमत का साया तारों की झिलमिल में है। झिलमिल कहते हैं सितारों की रोशनी को, और अल्लाह की रहमत का साया यानी हमारे वतन पर अल्लाह की रहमत का साया है और वो सितारों की तरह झिलमिला रहा है। कश्ती हो मजबूत तो फिर क्या तेज समय का धारा है। अगर हम सब आपस में मिल के रहें और हमारी कश्ती मजबूत हो तो फिर वक्त का जो बहाव है वो हमें आगे ही लेकर जाएगा।
हमें रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर हमारे इरादे मजबूत होंगे तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, हम तरक्की की जानिब रवां दवां रहेंगे। मुस्तकबिल हमारा है। हाथ से हाथ मिलें, कुछ ऐसे एक ऊंची दीवार बने। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि अगर तमाम हम वतन आपस में मिल कर रहें तो हम एक मजबूत किला बन सकते हैं, एक मजबूत दीवार बन सकते हैं। जज्बों के लोहे में ढल कर एक ऐसी तलवार बने, यानी एक ऐसी मजबूत तलवार बने, हर मुश्किल को काटे पल में ऐसी उसकी धार बने, और हमारी हर मुश्किल का खात्मा कर दे, इतनी उसकी धार जो है वो तेज हो। सारी कौम की उम्मीदों का मरकज और किनारा है, मुस्तकबिल हमारा है। हर मैदान में रोशन रोशन अपना चांद सितारा है। अब देखें शायर अमजद इस्लाम अमजद ने कितनी खूबसूरती से इस नज़म को हमारे लिए लिखा है, और इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें बताया है कि हमारे कौमी परचम पर मौजूद चांद सितारा हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, और सारी कौम की उम्मीदों का मरकज़ और किनारा है, और मेरी कौम के लोगों की उम्मीदों का जो मरकज़ है वो हमारे वतन का कौमी परचम है, और इस पर चमकता चांद सितारा है। तो ये थी नज़म मुस्तकबिल हमारा है। इसकी पढ़ाई आप सब ने सुनी, और इस नज़म में शायर अमजद इस्लाम अमजद ने हमें वतन और हमारे कौमी परचम की अहमियत का एहसास दिलाया है। तलबा तलबात, आप सब ने नज़म मुस्तकबिल हमारा है की पढ़ाई सुनी। अब नज़म के हवाले से आपको वजाहत बयान की जाएगी, तो आप सब तवज्जो से सुने कि नज़म में शायर अमजद इस्लाम अमजद ने हमें क्या पैगाम दिया है, और इस नज़म के ज़रिए हमें क्या बताना चाह रहे हैं। शायर अमजद इस्लाम अमजद ने इस नज़म के ज़रिए अपने वतन और कौमी परचम की अहमियत के बारे में बताया है। शायर कहते हैं कि मेरे वतन के लोग बाहिम्मत और जोशीले हैं। ये मेहनत और जिद्दोजहद पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। अल्लाह की रहमत का साया सितारों की तरह मेरे वतन पर झिलमिला रहा है। हमारे रास्ते में चाहे कितने ही तूफान आएं, लेकिन अगर हम सब आपस में मुत्तहिद रहेंगे तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सब मिलकर वतन के दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं। हमारा परचम हमारी आन और शानो शौकत है। परचम ही हमारी मंजिल है, और हमारा रोशन मुस्तकबिल हमारे परचम और इस पर चमकते चांद सितारे से वाबस्ता है। अब आप देखें कि इस नज़म के ज़रिए शायर अमजद इस्लाम अमजद ने हमें एक पैगाम दिया है कि हमारा परचम ही हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, यानी हमारी कामयाबी की ज़मानत है। हम अपने वतन और परचम की हिफाजत मिलकर करेंगे, यानी अगर हम वतन आपस में मुत्तहिद रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तो हम अपने वतन को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं, और किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे वतन की तरफ मैली आंख से देख सके। तलबा तलबात, अब आप ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखें। आप देखें कि हमारे वतन के किसान और लोग किस तरह से खेतों में काम कर रहे हैं, चाहे धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये दिन रात काम करते हैं, हमारे लिए अनवा इकसाम के अनाज उगाते हैं। इसके अलावा आप देखें
کہ میرے وطن پاکستان کے لوگ باہمت اور جوشیلے ہیں. یہ محنت اور جدوجہد کے بل بوتے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے دن رات محنت کریں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا وطن ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہوگا. طلباء و طالبات، ہمارا وطن پاکستان ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے دن رات محنت کر کے ہمیں ایک الگ وطن دیا جس میں ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے وطن کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کریں، اپنے وطن کے پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھیں، اس کی شان و شوکت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. اپنے وطن کو ہم پاکستان کے ہر شہر، ہر گلی محلے میں اس کو اپنے پرچم کو ہم سربلند رکھیں، لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں، کیونکہ یہ وطن ہمیں ایسے ہی نہیں ملا بلکہ کتنے ہی شہیدوں کا لہو وطن کی مٹی میں شامل ہے. بزرگوں کے دن رات کی محنت اور جد و جہد کے بعد ہی ہمیں یہ وطن ملا ہے. تو شاعر امجد اسلام امجد نے ہمیں یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ وطن اور قومی پرچم سے ہی ہماری عزت اور آن بان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں. اس پہ موجود روشن چاند ستارہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے اور مستقبل میں بھی ہم نے اپنے وطن اور اپنے قومی پرچم کی حفاظت کرنی ہے اور دشمنوں سے اپنے وطن کو محفوظ رکھنا ہے. طلباء طالبات، یہ وطن ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. کتنے ہی شہیدوں کا لہو اس وطن کی مٹی میں شامل ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے گھر، مال و دولت اور جان کے نذرانے پیش کیے، تب کہیں جا کر یہ وطن ہمیں ملا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وطن کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھیں اور وطن کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کریں. یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. طلباء طالبات، آپ سب نے نظم مستقبل ہمارا ہے کی پڑھائی سنی، اس کی وضاحت بھی آپ کو بیان کی گئی اور نظم کے حوالے سے چند تدریسی مقاصد بھی آپ کو بتائے گئے. اب آتے ہیں سوالات کی طرف. تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کام آپ نے گل لالہ کے صفحہ نمبر 89 پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال بہت آسان ہے اور اس کا جواب آپ نے بہت سوچ سمجھ کر تحریر کرنا ہے. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اب یہ کام آپ نے گل لالہ صفحہ نمبر 89 پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں 2 کالم دیے گئے ہیں. ایک میں لکھا گیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے میں ہے کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنا کام دل لگا کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ وطن کے پرچم کی حفاظت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں،
फिर आप लिख सकते हैं कि वतन के परचम की हिफाजत करते हैं। उसके बाद है क्या कर सकते हैं। अब उसमें आपने बताना है कि आप वतन के लिए क्या कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, वतन के दुश्मनों को नीज़ तो नाबूद कर सकते हैं, अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप इस कॉलम में जवाब के तौर पर ये जुमले तहरीर करेंगे। तो आपको ये मिसाल के तौर पर जुमले बताए गए हैं, तो आपने सोचना है, उसके बाद आपने दिए गए कॉलम में अपने जवाब तहरीर करने हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक मिसाल के तौर पर आपको दिया गया है कि हम अपना काम दिल लगा कर करते हैं, हम मेहनत करते हैं, वतन के परचम की हिफाजत करते हैं। ठीक है, फिर है क्या कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, वतन के दुश्मनों को नीज़ तो नाबूद कर सकते हैं या कर देंगे, और वतन का नाम रोशन करेंगे या कर सकते हैं। तो ये जुमले आपने दिए गए कॉलम में लिखने हैं, और मैं आपको फिर बता दूं कि ये काम आपने गुले लाला पर ही करना है। तलबा तलबात, अब आते हैं घर का काम की तरफ। तो घर का काम आपने अपनी स्कूल की जो आपकी नोटबुक है उस पर करना है। सबसे पहले आपने उस पर मोरखा यौम लिखना है, फिर लिखना है घर का काम, उसके बाद नज़म का नाम लिखना है, फिर आपने सवाल लिखना है। और सवाल कुछ इस तरह से है कि नज़म मुस्तकबिल हमारा है का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। तो आपने नज़म पढ़ी, इसकी वजाहत भी आपको बयान की गई, तो आप नज़म का मरकज़ी ख्याल बआसानी तहरीर कर लेंगे। तो आप इसका मरकज़ी ख्याल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा परचम हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, हम अपने वतन और परचम की हिफाजत मिलकर करेंगे, मेरे वतन के लोग बाहिम्मत और जोशीले हैं, ये मेहनत और जिद्दोजहद पर भरोसा रखने वाले हैं। तो इस तरह से आप नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सकते हैं, और ये काम आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर करना है। तो तलबा तालबात, इसके साथ ही हमारा आज का मौजू जो नज़म के हवाले से था इख्तिताम पजीर हुआ, और उम्मीद है कि आज की नज़म पढ़ने के बाद आपको वतन और अपने कौमी परचम की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, और आप अपने वतन को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।